कैसे आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो स्कोर है हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेहतरीन कर सकते हैं, हमें प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना समय देना चाहिए, हम अपने समय को कैसे बचा सकते हैं। हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं कि कैसे तो हम अपने समय को बचा सकते हैं, ठीक है, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि पर क्वेश्चन आपको कितना समय मिलेगा। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि पर क्वेश्चन कितना समय मिलेगा, ठीक है, कि पर क्वेश्चन हमें कितना समय मिलेगा ताकि हम उसी हिसाब से उस सेशन को अटेम्प्ट करें, ठीक है, यही तो होगा। फिर दूसरी बात हम यहां पर करेंगे कि कैसे हम अपने समय को बचाएंगे, कैसे समय को बचाएं, कैसे समय को बचाएं, और सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है कि कैसे हम 90+ नंबरों को स्कोर करें, 90+ नंबरों को स्कोर करें। ये 3 बातें आज हम अपने इस सेशन में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ नहीं आता कि कितने क्वेश्चन पर कितना समय दूं ताकि गेम सही से घूम जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि आपका जो पेपर होगा उसका क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पेपर मिक्स क्वेश्चंस होंगे या फिर उसने सेक्शन डिवाइड कर रखे होंगे, ये सब चीजों को भी ध्यान से हमें समझना होगा। तो आज के सेशन की शुरुआत से पहले सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप यहां पर मेरी बात को सुनना और यहां पर आप ध्यान से देखना कि मैं आपके लिए एक पीपीटी तैयार करके लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। आप कहेंगे ये तो हमें पता ही था, आपने इसमें क्या नया बता दिया। मैं कहूंगा रुको तो सही, हम इसी से तो पूरा एनालिसिस करेंगे। आपके पेपर में जो आपके कुल प्रश्न होंगे, जो आपके कुल प्रश्न होंगे वो 100 होंगे और आपको जो कुल समय मिलेगा वो 90 मिनट का समय मिलेगा। ये तो वैसे बहुत समय है 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए। एसएससी वगैरह में 100 क्वेश्चनों पर 60 मिनट देता है, 1 घंटे का पेपर होता है। तो यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपके पेपर में 100 प्रश्न होंगे और आपको उसमें 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे 25, मैथ के 25 क्वेश्चन है, और उसी में आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 30, और उसी में जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे 20, और इसी के साथ साथ जो जनरल साइंस है उसके क्वेश्चंस होंगे 25, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको समझते हैं। देखो मैथ्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे, और इसी में यह कह रहा है कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। ये गेम समझे पहले, ठीक है। इस वाली बात से हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब क्वेश्चन कितने करने हैं, समय कितना मिलेगा, कौन सी चीज के कितने क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो ये अंदर तक क्लियर होना चाहिए। कई विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं होता कि किसकी मतलब कितनी कितनी वेटेज है इसकी, तो वहां पर दिक्कत आती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई साहब क्वेश्चन जो होंगे वो मिक्स होंगे या फिर डिवाइड किए होंगे कि रीजनिंग के ये क्वेश्चन है, मैथ्स के ये क्वेश्चन है, जीके जीएस के ये हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन मिक्स होंगे। इसमें टारगेट और भी टफ हो जाता है। अगर मान लो पता हो कि अगला क्वेश्चन मैथ का ही होगा तो करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मैथ ही चलेगा पूरा, हमें पता है रीजनिंग ही चलेगी पूरी। पर इसमें टफ ऐसे हो जाता है क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता अगला कौन सा क्वेश्चन टपक जाएगा। हो सकता है अभी मैथ का क्वेश्चन है, अगला रीजनिंग का आ जाए, अब रीजनिंग का है अगला साइंस का आ जाए, फिर साइंस का है फिर जीके का आ जाए। मतलब कुछ भी क्वेश्चन टपकता रहता है वहां पे, वो बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए सबसे पहले तो माइंड में ये बात को पूरी तरह से प्रिपेयर रखना है कि पेपर मिक्स होगा, पेपर सेक्शन वाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैथ ये राजी, रीजनिंग ये रीजी, एसएससी की तरह ये नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो तैयार रहना है, ठीक है। फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हम ऐसा, कई लोग ऐसा करते हैं कि मैथ को छोड़ते चले जाते हैं, मैथ को बाद में करेंगे, रीजनिंग को बाद में करेंगे, ऐसे छोड़ते चले जाते हैं, है ना। ऐसे कभी भी मत करना, ये गलत अप्रोच है। वो तब हम कर सकते थे जब सेक्शन वाइज डिवाइड होता कि ये मैथ है ये रीजनिंग है, तब तो हम कर सकते थे, पर अब नहीं।
फिर अब ऐसे में नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये सेक्शन वाइज डिवाइड ही नहीं है। आपने एक बार हो सकता है शुरू में मैथ्स को छोड़ दिया, बाद में हो सकता है समय नहीं मिला उसको करने का। अब देखो कितना समय वेस्ट होता है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, अब क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता है कि मैथ्स का है, अब आपने पढ़कर ही तो छोड़ोगे उसे, तो जो पढ़ने में समय लगा वो तो वेस्ट हो गया ना। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को पढ़कर छोड़ने का तरीका सही नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये तो मैथ्स का, इसको छोड़ देते हैं, नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है। आपको जो क्वेश्चन सामने आएगा आपको वो करना पड़ेगा, ये पूरी तरह से तैयार रहना उसके लिए। पहली बात क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि देखो जो रीजनिंग के हमें अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। हमें क्या करना होगा, अपने टाइम को डिवाइड कर लेना होगा कि मैं इतना इतना समय इसको इसको दूंगा, ठीक है। हमें सबसे पहली बात अपने टाइम को क्या करना होगा, डिवाइड कर लेना होगा कि मैं इतना इतना समय इसको उसको दूंगा, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हमें अप्रोक्सीमेट हम ऐसा टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। कैसे, हम क्या करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पास होंगे 30 क्वेश्चन। रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं होती है, आसान रीजनिंग रहती है। फिर भी हम 25 मिनट का समय अगर उसको देते हैं, क्योंकि टारगेट 30 में से 30 सही करना है, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे। फिर ये कह रहा है कि करंट अफेयर के रहेंगे 20 क्वेश्चन, हम उसको 10 मिनट देंगे। क्यों इतना कम समय दे रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चनों को, क्योंकि वहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार आपने पढ़ा, आंसर क्लिक हो जाएगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल सी गेम है वो। और इसी तरह से आप यहां पर देखना कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चनों को 15 मिनट दे रहे हैं हम। 15 मिनट क्यों दे रहे हैं, क्यों, ताकि हम ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ें और आंसर भी सही करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, जल्दबाजी करेंगे, तो क्वेश्चन में ज्यादा समय लगाकर भी सही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। देख रहे हो आप, अगर आप बहुत आराम से भी पेपर करोगे तो आपके पास रीजनिंग के लिए 25 मिनट हैं, जीके जीएस के लिए 10 मिनट हैं और साइंस के लिए 15 मिनट हैं। तब भी मैथ के 25 क्वेश्चनों में भी 40 मिनट बचते हैं। 40 भाई साहब, 40 मिनट में तो त्राहिमा कर दोगे, त्राहिमा, समझ रहे हो। 40 मिनट अगर मैथ को दोगे तो मतलब 25 में से 25 सही करके आ सकते हो, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। अभी एक समस्या और भी है, देखो अभी एक समस्या और भी आएगी। अभी आप फिर से मुझे कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मैथ का सेक्शन है, इसमें 25 मिनट दूं या 40 मिनट दूं, इसमें जीके जीएस का सेक्शन है, इसको 10 मिनट में करूं। ये पता करना ही तो बहुत भारी है। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, एक एक पेपर का एवरेज मिनट निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, पर क्वेश्चन एवरेज मिनट निकाल लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को कितना समय दें। जैसे मान लो जीके जीएस का क्वेश्चन आया तो इतने समय में हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो छोड़ो, फिर उसको नहीं आता है, फिर तुम्हें नहीं आता फिर छोड़ दो उसे, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें एक चीज और की है। देखिए फिर से वही बात आ रही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने लिख तो दिया कि रीजनिंग के क्वेश्चनों को 25 मिनट दे देना, पर रीजनिंग डिवाइड तो नहीं होगी, सेक्शन वाइज तो नहीं होगी, रीजनिंग तो मिक्स होगी। आपने लिख दिया कि मैथ के क्वेश्चनों को 40 मिनट दे देना, पर मैथ मिक्स ही तो होगा। और भाई साहब जीके जीएस के क्वेश्चनों को 10 मिनट देना, आपने तो लिख दिया, पता कैसे चलेगा, अभी बताऊंगा उसका भी। और एक समस्या ये रहती है कि भाई साहब पेपर को हल किस सीक्वेंस में करना है ना, कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले करें, फिर कौन से को करें, फिर कौन से को करें। सबसे पहले रीजनिंग करना, और सॉरी ये तो पेपर तो मिक्स ही होगा हमारा, ये तो एसएससी एमटीएस की अप्रोच है, ठीक है, वो तो एसएससी एमटीएस वाली मिक्स हो रही है। अभी इस पर आओ, ये क्या कह रहा है अब देखना, अब बहुत ध्यान से समझना। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 30, ठीक है, हमें मिलेंगे 25 मिनट, तो हम क्या करते हैं 25 को 30 से भाग कर देते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 50 सेकंड आप दे सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे 25 मिनट का समय, 30 क्वेश्चन है, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन को 50 सेकंड दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जीके जीएस के क्वेश्चन को आप आधा सेकंड मतलब आधा मिनट दे सकते हैं, 30 सेकंड दे सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन को पढ़ने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं।
थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए पढ़ने की, इससे ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड हमारी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपके पास जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे उनको 36 सेकंड का समय आप दे सकते हैं। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा भाई साहब, 5 से 10 सेकंड सोचना जरूर, 10 सेकंड के करीब सोचा और 1-2 सेकंड में ऑप्शन क्लिक कर दिया। सिंपल है। देखो 20 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ लो, 10 सेकंड में क्वेश्चन के बारे में सोच लो और 2-4 सेकंड में उसको क्लिक करने में लगा लो, क्योंकि माउस हिलाओगे, पूरी चीजें करोगे इस तरह से। और इसी तरह से आप अगर मैथ्स को देखोगे ना, तो मैथ्स को आप अप्रोक्सीमेट 96 सेकंड मतलब 1.5 मिनट दे सकते हो, 1.5 मिनट, ठीक है, समझ रहे हो आप। और इसमें भी ये चीज है कि मैथ्स के सभी क्वेश्चंस 1.5 मिनट वाले नहीं होंगे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन 1-1 मिनट वाले भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस 2-2 मिनट वाले भी होंगे। वो आपको सेट करना है, ठीक है, कि आप उसको कैसे सेट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ जिदबाजी नहीं करनी है कि तेरे को तो आज मैं देखता हूं, है तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, टाइम एंड वर्क तो मुझे पक्का आता है, इसका क्वेश्चन तो 200% करके जाऊंगा। ऐसे जिदना नहीं है क्वेश्चन से, भाई नहीं हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ इसको, आगे बढ़, समय चल रहा है वहां पर, ठीक है, ये घर पे नहीं बैठे हम, ठीक है। चलिए ये बात समझ आ गई। तो ये पूरी बात आप लिए है कि आपको अपने माइंड में ये सब बातें लेकर चलनी है कि मेरे सामने रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो 50 सेकंड दे देंगे भाई साहब, मेरे सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस का आएगा तो मैं 30 सेकंड दे दूंगा, और जनरल साइंस का क्वेश्चन आएगा तो 36 सेकंड दे दूंगा मतलब अप्रोक्सीमेट, और मैथ्स का क्वेश्चन आएगा तो 1.5 मिनट तक लग रहा है तो ठीक है, अब ज्यादा लग रहा है तो नहीं, अब नहीं, 1.5 मिनट से ज्यादा जैसी लगा भाई इसको कैंसिल करो, ये नहीं, आगे बढ़ो। मतलब ये ऐसे माइंड सेट करने वाली अप्रोच है, समझ रहे हो, ठीक है। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूं, फिर से आपको बता रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। जैसे आपने रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने टाइमर दिया कि 50 सेकंड इसको दे सकते हैं अप्रोक्सीमेट, मतलब तो आपने देखा कि 50 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो अब का नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपने पिछले 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के 10-10 सेकंड में ही कर दिए, 20 सेकंड में कर दिए, 30 सेकंड में कर दिए, तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ यार इतना टाइम मेरे पास है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ठीक है, कि ये अप्रोच आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना, ये अप्रोच आपके दिमाग में पूरी तरह से रहनी चाहिए। बस यही मेरा पूरा आपके सामने था आज का। कल सुबह 7:45 बजे भी आपके लिए एक सेशन लेकर आऊंगा कि मैथ के कितने क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से आते हैं, कितने क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, कैसे मैथ्स में 25/25 नंबर आएंगे, इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। आपके लिए एक बात और बतानी थी कि एग्जामपुर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। एग्जामपुर पर बहुत बार आप लोग हमें कहते थे पेड पैसा पैसा ले लिया, ये कुछ पेड नहीं है भाई साहब, फ्री बिल्कुल। टाइम टेबल देख लीजिए, आपके लिए जो टाइम टेबल है वो ये है कि सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद 8 बजे मैथ की क्लास होती है, फिर उसके बाद 9 बजे भाई साहब रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है। ये सब पूरी मस्त मस्त बिंदास क्लास है। फिर 10 बजे आपकी यहां पर स्टैटिक जीके की क्लास हो जाती है, फिर आपकी 11 बजे यहां पर साइंस की क्लास होती है। ये आपका सुबह का टाइम टेबल हो गया, सुबह का टाइम स्लॉट हो गया। फिर इसी तरह से दोपहर को 2 बजे आपकी साइंस होती है, दोपहर को 2 बजे भी साइंस है, और शाम को 6 बजे भी आपकी साइंस है, ठीक है। शाम को 6 बजे भी आपके लिए क्या है, साइंस है।